हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 या अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना। दोस्तों, ये चैप्टर हमारे वोट पर निर्भर है। जो पहले प्राचीन समय में जो कांग्रेस का शासन था, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई और फिर कांग्रेस में क्या क्या चुनौतियाँ आई और ये कांग्रेस जब गिर गई फिर इसको फिर कैसे उठाया। पुनर्स्थापना। दोस्तों, पुनर्स्थापना का मतलब होता है पुनः दोबारा स्थापित करना, लगाना, पुनर्स्थापना। अब दोस्तों आते हैं हम नीचे अपने चैप्टर पर। देखो दोस्तों, हम आगे अपने टॉपिक पर। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती है क्या? अब आपको ये समझाता हूँ मैं। राजनीतिक मतलब सरकार, उत्तराधिकारी मतलब जैसे एक गाय है, जैसे कोई इंसान है, ये कांग्रेस पर सीट पर बैठा है। अगर वो मर गया तो इसके बाद ये इस सीट पर कौन बैठेगा? इसका उत्तराधिकारी कहते हैं इसको की चुनौती। अब ये जब उत्तराधिकारी मर गया, जब ये नेता मर गया तो इसके बाद चुनौती क्या क्या आई, अब इसके नीचे हम पढ़ेंगे। जब देखो राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, जब राजनीतिक में उत्तराधिकारी की क्या चुनौती आई, अब पढ़ते हैं। 1964 देखो, जैसे हमको पता है 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई है। फिर इसके बाद क्या चुनौती आई, उत्तराधिकारी की क्या चुनौती आई, और जैसे उत्तराधिकारी की चुनौती आई देखो। फिर जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो लोग कहने लगे कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस सीट पर कौन बैठेगा, ये लोकतांत्रिक सरकार टिक भी पाएगी या नहीं नेहरू जी के मृत्यु के बाद। अब इस देश का होगा क्या? देश के सामने बहुत सारी कठिनाई आ खड़ी पड़ी और लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे। उत्तराधिकारी आखिर बनेगा कौन है, ये सब में लोग दुखमय हो गए। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दशक को खतरनाक भी कहा जाता है। दोस्तों, हम पीछे ज़रा घुमाते हैं। ये देखो, जैसा कि आप देख रहे हैं 1960 के दशक को खतरनाक कहा जाता है क्योंकि गैर बराबरी, सांप्रदायिक विभाजन आदि के सवाल भी अनउलझे थे। क्यों 1960 को दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें गरीबी थी, गैर बराबरी थी और सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन के आदि सवाल। इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उस समय गरीबी थी, हाँ, और गैर बराबरी थी। लोग ऊंच नीच का गैर बराबरी, कोई अमीर था कोई गरीब था। ओके दोस्तों, थैंक यू।